स्टार्ट करें भाई। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर के अपने पास गैसियस स्टेट। तो हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? गैसियस स्टेट। तो बेसिकली आपने पास गैसियस स्टेट क्या है? स्टेट ऑफ मैटर। तो यहां पे जो आपके पास है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, वो क्या आपके पास स्टेट ऑफ मैटर। बेसिकली हम लोग मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, और मैटर के अपने पास तीन स्टेट आते हैं, गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। तो तीनों स्टेट में से जो आपके पास 1 by 1 जो हम लोग को पढ़नी है 11th क्लास में, तो आपके पास एक आएगी गैस, दूसरी आपके पास कौन सी स्टेट आएगी बेटा? लिक्विड स्टेट। एंड लास्ट वन जो अपने पास आएगी वो कौन सी स्टेट आएगी? सॉलिड स्टेट। तीनों स्टेट आपके पास एक एक चैप्टर्स हैं। जैसे 11th क्लास में आप लोग पढ़ रहे हो किसके बारे में? गैस के बारे में। 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट्स के बारे में, जो कि आपका सॉल्यूशन चैप्टर होगा। और 12th क्लास में आपका एक चैप्टर आएगा, कौन सा बेटा? सॉलिड स्टेट। तो बेसिकली आपके पास 3 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर्स, जिसमें से आपके पास गैसेस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट। तो अभी जो हम लोग को बात करनी है, सिर्फ किसके बारे में बात करनी है? गैसेस स्टेट के बारे में। जनरल बात करते हैं कि पहले मैटर क्या है, फिर उसको गैस पे लेके आते हैं, फिर गैस के लॉज के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्लियर है क्या? तो जनरल सिलेबस क्या रहेगा जो अपना गैसेस स्टेट का? तो यहाँ पे हम लोग यदि सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में क्या रहेगा? अब हम लोग बात करेंगे गैसेस लॉ। कुछ आपके पास गैस के लॉ आप अपने पास आएंगे, और गैसेस लॉ में भी क्या क्या कौन कौन से लॉ जो आप लोगों को स्टडी करने हैं। सबसे पहले अपने पास आएगा कौन सा लॉ बेटा? बॉयल्स लॉ। सेकेंड लॉ यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के बाद हम लोग थर्ड यहाँ पे पढ़ रहे हैं कौन सा? गै-लुसाक्स लॉ। एंड फोर्थ वन जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एवोगैड्रोस लॉ। तो बेसिकली अपने पास 4 लॉ आएंगे गैस के। कौन कौन सा? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, और कौन सा आएगा? एवोगैड्रोस लॉ। अब उसके बाद एक लॉ और हम लोग पढ़ते हैं कंबाइंड गैस लॉ। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे कंबाइंड गैस लॉ, और कंबाइंड गैस लॉ में हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। किसके बारे में पढ़ेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस लॉ में क्या पढ़ेंगे हम लोग? आइडियल गैस इक्वेशन। उसके बाद 6 जो अपने पास आता है यहां पे, नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, डाल्टन्स लॉ। तो ये अपने पास 6 लॉ हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, कंबाइंड गैसेस लॉ, और आपके पास क्या आएगा? डाल्टन्स लॉ। क्लियर है? तो 1 by 1 इनको स्टडी करना है। फिर जैसे हम लोग इन लॉज को पढ़ लेंगे, एक लॉ और है आपके पास, ग्राम डिफ्यूजन लॉ। जिसको लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ। जैसे ये सब आप लोग पढ़ ले, तो इन सबके पढ़ने के बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपके पास आएगी यहाँ पे केटीजी। केटीजी क्या होती है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप अलग अलग टाइप की स्पीड पढ़ते हो, अलग अलग पार्टिकल्स की स्पीड आप लोग बात करोगे, जैसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे रहेगा, केटीजी इंपॉर्टेंट है आपके जेईई एंट्रेंस के लिए। जैसे आपके काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केटीजी, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, बल्क ऑफ मैटर में भी। केटीजी के बाद हम लोग बात करेंगे डेविएशन का, कि आपकी जो गैसेस हैं वो आइडियल गैस वो रियल गैस में कैसे डेविएट होती है, या रियल गैस आइडियल गैस में कैसे डेविएट होती है। तो उन डेविएशन के लिए हम लोग एक नई इक्वेशन डिजाइन करेंगे, जो कि आपके पास आएंगी क्या? वैन डर वाल गैस इक्वेशन। क्या आएगी बेटा? वैन डर वाल गैस इक्वेशन। इसमें इससे पहले हम लोग एक फैक्टर और पढ़ेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो आपके डेविएशन को एक्सप्लेन करेगा कहां तक पहुंचने के लिए? वैन डर वाल गैस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए। उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे रहेगा, आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपके पास रहेगा क्या? लिक्विफिकेशन। क्या हम लोग किसी भी गैसेस स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं, तो हम लोगों को क्या क्या कंडीशन चाहिए, क्या टेम्परेचर चाहिए, क्या प्रेशर हम लोगों को नीड होगा, वो सारी चीजें हम लोग चेक करेंगे अभी। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल मैटर के बारे में, फिर मैटर से हम लोग गैसेस स्टेट पे आएंगे, और गैसेस के बाद उनके लॉज, और फिर बाकी थ्योरीज। क्लियर है क्या? तो 1 by 1 भाई। चलो हम लोग जनरल पढ़ते हैं कि मैटर क्या है। 9th क्लास से आप सीखते आ रहे हो क्या होता है अभी मैटर। आपने कहा कि कोई भी ऐसी चीज जिसका मास हो और क्या करते हो? स्पेस ऑक्यूपाई करते हो। मैंने कहा कि ये आपके पास पेन है, इसका क्या होगा? मास है,
और क्या होता है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए क्या आपका मैटर। एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नॉन एज मैटर। जितने भी सराउंडिंग में आपको चीजें दिख रही हैं, डिजिटल स्क्रीन होगी, माइक हो गया, हम लोग खुद हो गए, हम सबका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, है या नहीं? हम कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी या नहीं होगी। वो सारी की सारी चीजें हैं जिनका क्या हो, मास हो और क्या करती हो, स्पेस ऑक्यूपाई करती हूं, सबको क्या कहेंगे हम लोग, मैटर। क्या कहेंगे बेटा? अब हम लोग बात करते हैं कि जितने भी आपके पास मैटर है वो मेड अप ऑफ, ऐसे लिखा जाता है, स्मॉल पार्टिकल्स। किससे मिलके बने होते हैं बेटा? स्मॉल पार्टिकल। और स्मॉल पार्टिकल्स में भी क्या हो सकता है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि सर पार्टिकल्स में भी क्या क्या, पार्टिकल में आपके पास स्मॉल एटम्स हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे थे। मैंने आपके उसके बाद मैंने आपको मॉलिक्यूल्स पढ़ाए, जो कि आपके पास केमिकल बॉन्डिंग थी। मैंने आपको आयंस पढ़ाए। क्या पढ़ाया बेटा? आयंस। तो पार्टिकल मींस स्मॉल एटम्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस। क्लियर है क्या? अब यहां पे भी इसी चीज को हम लोग बात करते हैं, जो आपके पास पार्टिकल्स हैं। सर मान लो वन पार्टिकल, अनदर पार्टिकल्स, मैटर के कुछ पार्टिकल्स, हम लोग के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पार्टिकल है, क्या इन पार्टिकल्स के बीच में आपको कोई स्पेस दिख रहा है क्या? हम लोग बात करते हैं दो पार्टिकल के बीच का स्पेस, जिसको हम लोग कहेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या नाम देंगे? तो यहां पे जो भी स्पेस आपको दिख रहा है, स्पेस को हम लोग नाम देके चल रहे हैं क्या? इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या नाम देके चल रहे हैं बेटा? इंटर पार्टिकल स्पेस। मतलब एक ऐसा स्पेस जो दो पार्टिकल के बीच में है। आपने बार बार दो टर्म्स पे फोकस किया, चाहे आप बायो पढ़ रहे हो, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। एक टर्म आती है इंटर और सेकंड टर्म क्या आती है? इंट्रा। इंटर का मतलब इन बिटवीन, इंटर का मतलब क्या होता है? इन बिटवीन। और इंट्रा का मतलब होता है विद इन। जैसे हम लोग बात करते हैं इसी क्लास में जितने भी स्टूडेंट है उनका कंपटीशन करा दिया जाए तो विद इन आया ना, और एक क्लास और दूसरी क्लास के बीच का कंपटीशन करा दो तो क्या टर्म आएगी? इन बिटवीन। तो कहीं भी इन बिटवीन टर्म्स हो तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं क्या? इंटर। और विद इन टर्म हो तो क्या यूज करेंगे? इंट्रा। तो यहां पे दो पार्टिकल के बीच में है, इसलिए क्या यूज कर रहे हैं? इंटर पार्टिकल। और स्पेस है, कुछ गैप है, तो क्या लिख दिया गया? इंटर पार्टिकल स्पेस। क्लियर है क्या? अब आप सोचिए, क्या एक पार्टिकल मैटर का दूसरे पार्टिकल ऑफ मैटर को अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा? अरे बोलिए भाई, क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे जो अट्रैक्शन फोर्स हम लोग बात कर रहे हैं, क्या इस अट्रैक्शन फोर्स को मैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स कह सकता हूं? क्या कह सकता हूं बेटा? तो आपने यहां पे इसको लिखा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स। क्या नाम लिखा? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स। अब इन दोनों को जब आप रिलेट कर रहे हो कि अट्रैक्शन फोर्स और स्पेस को हम लोग चेक करते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि मैं इसको अपनी तरफ खींचना चाहता हूं, मेरे और इसके बीच में एक स्पेस है, भाई मैं उसको अपनी तरफ खींचूंगा तो मेरे और इसके बीच का जो स्पेस होगा बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो इसका मतलब जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स हम लोग बढ़ा देते हैं, जितना ज्यादा क्या बढ़ा देते हैं? अट्रैक्शन फोर्स, तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहां पे आप जनरली कहते हो कि जो भी आपके पास अट्रैक्शन फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्पेस के। अच्छा, इसी अट्रैक्शन फोर्स के बेस पे हम लोग कुछ पार्टिकल्स की अदर प्रॉपर्टीज को समझेंगे। कैसे? चलो भाई, हम लोग बात करें कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा, जनरल बात कर रहे हैं, स्पीड में नहीं, हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं कि जितना ज्यादा पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा देते हैं, क्या बढ़ा देते हैं? तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ाने से क्या होगा? मोशन ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा, फर्स्ट क्वेश्चन। मोशन ऑफ पार्टिकल घटेगा, सेकंड क्वेश्चन। रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा या रेट ऑफ डिफ्यूजन घटेगा? तो ये क्या, स्पीड बढ़ेगी या स्पीड घटेगी? कुछ जनरल क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। क्लियर है क्या? तो हम लोग चेक करें कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा तो मोमेंट ऑफ पार्टिकल उतना ज्यादा या उतना कम? समझिए, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा दूं, किसको बढ़ा दूं बेटा? तो मोमेंट बढ़ेगा या घटेगा? अरे मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स घटेगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, चलने में प्रॉब्लम आएगी, मोशन कम होगा। सही है क्या? और मोमेंट घटने से काइनेटिक एनर्जी घटती है। क्या घटती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? मतलब जो मोशन से आपकी एनर्जी जनरेट होती है। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी? जो पार्टिकल आपके मूव कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? मूव करेंगे, तो मोशन में जो एनर्जी आती है उसी को क्या कह रहे हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी। मोशन कम है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी?
क्लियर है क्या? विद रिस्पेक्ट टू मोशन हम लोग बात करें तो टर्म यूज की जाती है काइनेटिक एनर्जी, और विद रिस्पेक्ट टू हाइट हम लोग बात करते हैं तो टर्म यूज की जाती है पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ रहा है क्या? तो यहाँ पे आप इस चीज को चेक कीजिए, मोमेंट घटा तो काइनेटिक एनर्जी घटी, घटी या नहीं घटी? स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? स्पीड ऑफ पार्टिकल्स कम हो गया, स्पीड मतलब मोमेंट, हुआ या नहीं हुआ? तो यदि आप बात करो कि सर अपने पास कुछ पार्टिकल्स हैं, तो हम लोग इस अट्रैक्शन फोर्स को समझ लें। किसको समझ लें? तो हम लोगों को कुछ बेसिक चीजें दिमाग में आएंगी, उन बेसिक चीजों को हम लोग समझ पाएंगे कि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कितना कम है, उन चीजों के बारे में हम लोग सीख पाएंगे। कैसे? तो मैंने कहा कि आपके पास जो मैटर है, मैटर को 3 अलग अलग स्टेट में बांट दिया गया। हालांकि 5 स्टेट आपने पढ़ी है 9th क्लास में, एक आपने बॉस आइंस्टाइन भी पढ़ी और प्लाज्मा भी पढ़ा है, वो हम लोग यहाँ बात नहीं कर रहे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको 3 स्टेट पे लेके आ रहा हूं, और 3 स्टेट मैंने आपको कहा कौन कौन सी बेटा? वन इज गैस, अनदर वन इज लिक्विड एंड लास्ट वन इज सॉलिड। वी हैव 3 डिफरेंट स्टेट, है या नहीं? अब हम लोग बात करें किसके बेसिस पे बांटा गया। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा है, बेसिस क्या रखा? अट्रैक्शन फोर्स। बेसिस क्या रखा बेटा? अब गैसेस पार्टिकल, मैं आपसे कहता हूं कि एक गैस पार्टिकल और जो दूसरा गैस पार्टिकल है, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो काफी ज्यादा होता है। स्पेस क्या होता है? और लिक्विड में स्पेस इंटरमीडिएट होता है, ना तो ज्यादा होता ना कम होता है। और सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं? कंपैक्टली पैक्ड होते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, जहां पे स्पेस बढ़ेगा, जिन पार्टिकल्स का क्या बढ़ेगा बेटा? स्पेस बढ़ेगा, तो उन पार्टिकल्स के केस में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा या कम? तो हम लोग यदि अट्रैक्शन फोर्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स हम लोगों को मिलता है किसमें? सॉलिड। फिर किसमें मिलता है? और फिर किसमें मिलता है? तो जिनका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम, क्योंकि वो मूव कम करेंगे, मोशन कम होगा। तो सबसे का कम काइनेटिक एनर्जी किसकी? सॉलिड। फिर किसकी? फिर किसकी? तो गैसेस पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। सबसे क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ आ रहा है क्या? अब इसी चीज को हम लोग समझें कि काइनेटिक एनर्जी, आपकी रेट ऑफ डिफ्यूजन वगैरह यदि हम लोग बात करते हैं, टर्म आएगी आपके पास डिफ्यूजन। रेट का मतलब होता है स्पीड, रेट का मतलब क्या होता है? तो यहां पे टर्म यूज की जाएगी रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्या टर्म यूज करते हैं? रेट ऑफ। तो बस मुझे बताइए अभी कौन सा पार्टिकल ज्यादा फास्ट भागेगा, वो हम लोगों को समझना है। जिसका मोशन जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छे से डिफ्यूज कर पाएगा। डिफ्यूजन का मतलब है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन मूव करना। क्लियर है? हाई कंसेंट्रेशन से क्या, जैसे हम लोग बात करते हैं कि आप बॉडी स्प्रे यूज करते हो, तो आपकी बॉडी की नजदीक आप चेक करो तो कंसेंट्रेशन क्या होती है? ज्यादा होती है। और रूम में क्या होती है? कम होती है। तो ज्यादा से कम की तरफ आती है, नहीं आती? तो इसलिए हम लोग कहते हैं क्या? रेट ऑफ डिफ्यूजन। जितना ज्यादा स्पेस होगा पार्टिकल्स के बीच में, या फिर जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, सही है, तो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा या घटेगा? स्पेस बढ़ाने से डिफ्यूजन बढ़ेगा या अट्रैक्शन फोर्स बढ़ाने से डिफ्यूजन बढ़ेगा? उल्टे हैं दोनों। स्पेस बढ़ाने से, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो सॉलिड की, फिर लिक्विड, और फिर क्या होगा? गैस। तो गैसेस पार्टिकल्स के बीच में क्या होगी? आपकी डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा होगा। अब आप सोचिए कि क्या गैसेस पार्टिकल फिक्स शेप आ सकता है क्या? क्या किसी भी कंटेनर की शेप ले सकता है? देखो हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा कि आप गैस को किसी भी कंटेनर में डालिए, क्या वो उसी कंटेनर की शेप ले लेगा क्या? आप उसको सिलेंडर में भरिए, सिलेंडर की शेप होगा। इस रूम में छोड़ दिए तो रूम की शेप होगा। तो क्या इसकी शेप फिक्स होगी? क्या मैं कह सकता हूं गैसेस पार्टिकल की शेप फिक्स्ड नहीं होती? कह सकता हूं, नहीं कह सकता हूं? अरे गैसेस पार्टिकल की क्या फिक्स नहीं होती? शेप। और शेप फिक्स नहीं है तो क्या वॉल्यूम फिक्स हो सकती है? तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि गैसेस पार्टिकल की ना तो शेप फिक्स्ड है, ना उनकी वॉल्यूम फिक्स्ड है। समझ आ रहा है क्या? लिक्विड की आप बात कीजिए, लिक्विड में आप जिस भी कंटेनर में आप उसको डालोगे, क्या उसी कंटेनर की शेप ले लेता है? थे? और जो उनकी आप वॉल्यूम की बात कर रहे हो, वॉल्यूम क्या मिलती है? जिस भी कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर की वॉल्यूम क्या रहेगी? रिमेन सेम। तो यहां पे हम लोग कहते हैं कि शेप तो फिक्स्ड नहीं होती, बट वॉल्यूम क्या मिलेगी आपको? फिक्स्ड। यहां बोलिए
शेप भी फिक्स्ड होगी और वॉल्यूम भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है बेटा, हम लोग सीख चुके हैं, हम लोग सबको पता है कि क्या होता है, क्यों होता है, क्लियर है क्या? बेसिक आइडिया हम लोग लेके चल रहे हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी, गैसेस पार्टिकल्स की, क्योंकि ना तो उसकी शेप फिक्स्ड होती ना उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती। अट्रैक्शन फोर्स वेरी पुअर होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, ज्यादा होता है। ये क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस पार्टिकल। समझ आ रहा है क्या? उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे अंडरस्टैंड करते हैं कि उसी चैप्टर का नाम है गैसेस स्टेट। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कराने के लिए हम लोग कुछ पैरामीटर्स चाहिए। क्या चाहिए? तो हम लोग समझते हैं कि सर हम लोग गैसेस स्टेट को पढ़ना चाहते हैं तो क्या क्या पैरामीटर्स हम लोगों को चाहिए। तो मैं आपसे कहता हूं, एक टर्म आती है टेम्परेचर। क्या टर्म आती है? टेम्परेचर। दूसरी टर्म आपके पास आएगी यहां पे प्रेशर, आपके पास टर्म आएगी वॉल्यूम, आपके पास टर्म आएगी नंबर ऑफ मोल्स। कुछ टर्म्स हैं, है नहीं? ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर। ठीक है, मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर। पी का मतलब क्या बेटा? प्रेशर। और वी का मतलब क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम। और एन का मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स। अरे यही सब है। ठीक है, मतलब क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। मान लो मैं दो पैरामीटर्स को रिलेट करना चाहता हूं, किन्हीं दो पैरामीटर्स को क्या करना चाहता हूं? रिलेट करना चाहता हूं। तो अदर टू पैरामीटर्स को क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट। क्या करना पड़ेगा? चलो मैं आपसे कहता हूं कि स्टार्टिंग में मैंने कहा कि भाई मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर देता हूं, फिर मैं आपसे कहता हूं मैं प्रेशर कांस्टेंट कर देता हूं, मैं आपसे कहता हूं मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर देता हूं, मैं आपको कहता हूं कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर देता हूं। तो आपकी अदर पैरामीटर्स के बीच में क्या आएगा? रिलेशन। वही रिलेशन आपके गैसेस लॉ देता है। कौन देता है? तो हम लोग बात करें गैस लॉ की, और गैस लॉ में भी सबसे पहला कौन सा लॉ बेटा? सबसे पहले लॉ हम लोग बात करते हैं कौन सा? बॉयल्स लॉ। आप समझिए कि बॉयल्स लॉ है क्या। आपने एक कंटेनर लिया, समझिए अभी क्या है आपके पास? एक कंटेनर। क्या इस कंटेनर की कोई वॉल्यूम होगी क्या? चलो मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ पे एक कंटेनर है और इस कंटेनर में 1 मोल गैस डाल दी, कुछ भी मान लेते हैं, आइडियल गैस मान लेते हैं। कितने मोल? अमाउंट फिक्स है गैस का। अमाउंट फिक्स होने का मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स है, क्या बेटा? नंबर ऑफ मोल्स, वो कांस्टेंट है। सही लिख रहा हूं क्या? मास फिक्स्ड है, मोल फिक्स्ड है, क्वांटिटी फिक्स्ड है। अरे बोलिए। अब मैं क्या कहता हूं कि मैं इस गैस को ऑब्जर्व करना चाहता हूं टेम्परेचर को फिक्स करके। मैं इनसाइड द कंटेनर टेम्परेचर को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। टेम्परेचर को क्या कर दिया? कांस्टेंट। और टेम्परेचर को कांस्टेंट करके मैं प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन को समझना चाहता हूं। मैंने कहा कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ली। क्या ली बेटा? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। क्या फिक्स कर दिया गया? टेम्परेचर। और हम लोग रिलेट करना चाहते हैं किसको? प्रेशर और वॉल्यूम को। देखो यहाँ पे आपके एन भी कांस्टेंट हो गया और टी भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो दो पैरामीटर्स के बीच में क्या आएगा? रिलेशन आएगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि चलो भाई हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, कंटेनर था, यहां मैं प्रेशर बढ़ाता हूं। क्या बढ़ाता हूं? प्रेशर। ये पिस्टन लगा दिया और इस पिस्टन के ऊपर मैं प्रेशर बढ़ा दूं, तो मुझे बताइए कि प्रेशर बढ़ाने से पिस्टन ऊपर आएगा नीचे आएगा? तो हम लोग जनरल मानते हैं कि स्टार्टिंग वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर V1 है। कितना है? प्रेशर भी कितना है? मान लीजिए P1 से पिस्टन नीचे आता है, आपकी पिस्टन यहां पे आ गया और यहां इस कंडीशन पे आ गया, प्रेशर बढ़ा तभी तो आया ना। क्या बढ़ा बेटा? प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ने से आपकी वॉल्यूम V2 हो जाएगी और प्रेशर क्या हो जाएगा? P2। समझ आ रहा है क्या? तो जैसे ही आपने प्रेशर को बढ़ाया, किसको बढ़ाया? प्रेशर को बढ़ाया, जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ गए, तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल की चेंज हो गई। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ी या घटी? बस इतना सोचिए, घटी। तो डायरेक्टली रिलेट करेंगे या इनवर्सली रिलेट करेंगे? तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, बॉयल्स लॉ ने कहा कि प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम क्या हो जाती है? घट जाती है, या फिर वॉल्यूम कम हो जाती है प्रेशर के साथ? एक ही बात है। सही। तो हम लोग बात करते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसकी बात करते हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। क्या? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रोपोर्शनलिटी निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। चलो यहां पे मैं K मान लेता हूं, तो 1/V आ जाएगा। V को इस साइड ले आया तो PV इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? K। और K क्या आपके पास? कांस्टेंट।
तो पीवी इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। अरे क्लियर है ना, ठीक है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। समझ आ रहा है? अरे बोलिए। अब यहाँ पे इसी चीज को आप फर्दर एक्सप्लेन कीजिए कि आपके पास पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है, यही तो पढ़ा है आपने। क्या पढ़ा बेटा, पीवी इक्वल टू, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब आप समझो, चलो मान लो इसी से न्यूमेरिकल हम लोग डिजाइन करते, क्वेश्चंस फॉर्मेट हम लोग निकालते, ग्राफिकल क्वेश्चंस होते, नॉर्मल क्वेश्चंस होते, कैसे निकालता। मैं आपको कहता हूं कि सर अपने पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर का टेम्परेचर 300 केल्विन है। इनसाइड द टेम्परेचर कितना है बेटा, और इसलिए आपने गैस ले ली 2 मोल गैस। कितने मोल, 2 मोल गैस। और यहां पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होती है वो 5 लीटर ऑक्यूपाई होती है। हाइपोथेटिकल मान लिया, कितनी ऑक्यूपाई होती है, 5 लीटर। और स्टार्टिंग प्रेशर जो है वो आपका 1 एटमॉस्फेयर है। कितना है बेटा, फिर मैं कहता हूं कि इनसाइड द कंटेनर व्हेन द प्रेशर आपका 10 एटमॉस्फेयर कर दूं, सॉरी 5 एटमॉस्फेयर कर दूं, प्रेशर कितना कर रहा हूं बेटा, 5 एटमॉस्फेयर। मुझे बताइए कि व्हेन द प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर कर दूं तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। टेम्परेचर आपका सेम वही 300 केल्विन है और आपकी मॉल्स कितने हैं, 2 मॉल ही हैं, ठीक है। प्रेशर को कितना किया आपका, अब यहां से यहां तक देखियो चेंज 0 है, चेंज क्या आपका 0। कांस्टेंट का मतलब यहां पे समझना कि कांस्टेंट का मतलब है सर वहां पे आपका चेंज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 0। 300 चेंज क्या मिल रहा है 0। जब इस फेज से इस फेज पे हम लोग आ रहे हैं, क्लियर है क्या। तो आप लोग जनरली यहां पे सॉल्व कर सकते हो। क्या आएगा आंसर बताइए, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 ना, क्या निकालना है V2 किसके बराबर आएगा, P1 V1 बाय P2। सब सारा डाटा गिवन है, वैल्यू डालनी। अच्छा इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोचते कि ठीक है सर यहाँ पे हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मैं वॉल्यूम को डबल कर दूं। क्वेश्चन में कहा गया किसी कंटेनर की वॉल्यूम को क्या कर दिया जाए बेटा, डबल कर दिया जाए। वॉल्यूम इनसाइड द कंटेनर क्या कर दी जाए, डबल। डबल का मतलब 8 लीटर की जगह 10 लीटर, वॉल्यूम कितनी कर दी जाए 10 लीटर। तो प्रेशर में क्या चेंज आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता था। पैटर्न है, अरे ट्राई कर पा रहे हो, बहुत सिंपल है। इसी तरीके से हम लोगों को उसको सॉल्व करना और वॉल्यूम निकालने। अरे क्लियर है। अब हम लोग मान लो इनके ग्राफिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं, ग्राफ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है चेक करें। तो आपको पता है कि पी वी आपने कहा पढ़ा कि P इक्वल्स टू K इंटू 1/V है। अरे के कांस्टेंट था, अभी तो पढ़ा। हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या आपने ग्राफिकल इक्वेशन पढ़ी होगी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, m इज इक्वल टू सॉरी mx प्लस क्या होगा c। m क्या है यहाँ पे स्लॉप, और स्लॉप किसके बराबर होता है tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। समझ आ रहा है क्या। अब यहाँ पे c आपका इंटरसेप्ट होता है, c क्या होता है इंटरसेप्ट, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसी इक्वेशन को चेक कीजिए। यदि हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, देखो ग्राफ भी 2 तरीके से आ सकते हैं। मैं आपसे कहूं कि x वर्सेस y ऐसे लिखा हो, एक मैं आपसे कहूं कि y वर्सेस x ऐसे लिखा हो, दोनों में डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है एक्सिस का। यहां पे x वर्सेस y का मतलब है कि x यहां पे और y यहां पे, y वर्सेस x का मतलब है कि y यहां पुट किया और x यहां पुट किया है, एक्सिस चेंज की गई। क्लियर है क्या। यदि मैं आपसे कहता कि आप ग्राफ प्लॉट कीजिए P वर्सेस 1/V, तो ग्राफ क्या आता, तो P यहां पे रखता, समझ आ रहा है क्या, और 1/V को यहां रखता है, ऐसे आपके पास इक्वेशन आती। तो कैसे आएगी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पॉजिटिव स्लॉप है ना, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है 0, तो ओरिजिन से पास होगा। ग्राफ कैसे आता है आपका स्ट्रेट लाइन, कब जब आपका टेम्परेचर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब आप ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हो उसको हम लोग कहते हैं क्या आइसोथर्म। क्या कहते हैं बेटा, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, आइसो का मतलब, थर्म का मतलब जहां पे हम लोग टेम्परेचर को क्या रखते हैं सेम। समझ आ रहा है क्या, जहां पे हम लोग टेम्परेचर को क्या रखें बेटा सेम, तो वहां पे उसको क्या कहेंगे हम लोग आइसोथर्म। ऐसे ही हम लोग डायरेक्ट मैं आपको कहता कि आप प्रेशर वर्सेस ओनली वॉल्यूम ग्राफ प्लॉट करते हैं,
क्या कहता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ प्लॉट करते तो ग्राफ कैसा आता, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, कैसे, चलो मैं आपसे बात करता हूं। तो हम लोग डील करेंगे, यहाँ पे आपका प्रेशर है, आपके पास क्या बेटा, वॉल्यूम, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा होता, देखो समझिए भाई यहाँ पे क्या हुआ कि सर स्टार्टिंग प्रेशर अपने पास यहाँ पे कुछ है, तो उस प्रेशर पे आपकी कुछ वॉल्यूम आ रही है, अरे आ रही है नहीं आ रही है, तो यहाँ पे प्रेशर घटा तो वॉल्यूम बढ़ी, प्रेशर और घटा तो वॉल्यूम और बढ़ी, घटती जा रही है ना, क्या बढ़ने पे, प्रेशर घटने, जैसे अपने पास ग्राफ आएंगे और उन ग्राफ को क्या कहेंगे हम लोग, आइसोथर्म। आइसोथर्म क्यों कह रहा हूं, सेम टेम्परेचर पे हम लोग डील करें, किस पे डील करें बेटा, सेम टेम्परेचर, क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम भाई। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अपने पास नेक्स्ट लो आया, नेक्स्ट लो कौन सा आया बताइए भाई, क्या कहता है, नेक्स्ट लो अपने पास है चार्ल्स लो। चार्ल्स लो में हम लोग बात कर रहे हैं कि आपने इनसाइड द कंटेनर प्रेशर फिक्स कर दो, क्या फिक्स कर दो, प्रेशर। तो मैंने कहा कि यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉल्स और प्रेशर को क्या कर दिया गया, कांस्टेंट। तो ऐसे लिखा जाता है एन 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 को लिखा जाता है फिक्स्ड अमाउंट गैस, क्या लिखा जाता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, क्या लिखा जाता है बेटा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, किस पे, एट कांस्टेंट प्रेशर। अरे नंबर ऑफ मॉल्स तो फिक्स है ना, तो क्या बोला गया, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हम लोग बात कर रहे हैं, एट कांस्टेंट। तो मुझे बताइए चलो क्या इफेक्ट आएगा भाई, मैंने कहा कि एन और पी को कांस्टेंट कर रहे हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ पे टेम्परेचर बचेगा और वॉल्यूम, तो उनके बीच में कुछ रिलेशन आएगा नहीं आएगा। तो जो ये बेसिकली चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर और वॉल्यूम। चलो पिक्चर मैं आपको दे रहा हूं भाई, कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर 2 मॉल गैस है, कितने मॉल, और इसका कुछ टेम्परेचर है स्टार्टिंग में, मान लिया चलो ये गैस यहां तक फिल्ड है, कंसीडर किया। अब आप नीचे से टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, बढ़नी चाहिए तो क्यों, और घटनी चाहिए तो क्यों। देखो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे या पास पास आएंगे, दूर दूर जाएंगे, तो ज्यादा से वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा भाई, पहले पास थे पार्टिकल, पहले क्या थे, अब क्या जा रहे हैं, और दूर जाएंगे तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। फिर आपने पढ़ा कि सर टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं, और दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ती है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा वॉल्यूम, समझ आ रहा है क्या, अरे बोलिए। अब यहां से इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी निशान हटाएंगे तो क्या आएगा, T इक्वल टू के इंटू वी को इस साइड लेके आएंगे तो T बाई वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकता हूं क्या, आसान सा केस है, T बाई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अप्लाई कीजिए दो अलग अलग कंडीशन पे, तो T1 V1 इक्वल्स टू T2 बाय V2, ऐसी इक्वेशन आएगी नहीं आएगी, अरे बोलो। इसको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, मान लो आपको पेपर देना है, अभी आप फाइनल एग्जाम दोगे 11th क्लास के, तो आपको लिखना है तो कैसे लिख पाओगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखना भी सीखना है। तो हम लोग कहेंगे तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या कहा मैंने, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये किसने बताया, चार्ल्स लॉ ने, किसने बताया बेटा। अब देखो मान लो आपके पास कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे देता कि भाई आपके पास क्वेश्चन है, एक कंटेनर है, क्या एक, और इनसाइड द कंटेनर टेम्परेचर है आपके पास 300 केल्विन, कितना, और इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम आपकी 5 लीटर है, और इनसाइड द कंटेनर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। चलो एक मॉल गैस ले ली, कितने मॉल, तो मैं आपसे कहता हूं कि इनसाइड द कंटेनर टेम्परेचर को 500 केल्विन कर देते हैं, कितना कर देते हैं, 500 केल्विन, तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, प्रेशर आपका रिमेन 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, गैस में कोई चेंज नहीं है, वो गैस आपकी फिक्स्ड है। एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछे
या फिर आपको कहे कि कंटेनर है आपके पास, उसी कंटेनर में टेम्परेचर आपका दे दिया जाए, सॉरी वॉल्यूम के बारे में पूछता है कि वॉल्यूम आपकी 8 लीटर कर देता हूं तो टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा। यदि प्रेशर आपका वही 1 एटमॉस्फेयर है और मॉल कितने बेटा, 1 मॉल गैस, कितने मॉल है बेटा, 1 मॉल गैस। समझ आ रहा है क्या? दो सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए और वैल्यू निकालिए। एक बार चेक कीजिए आप कि आपको क्या करना है, जनरल क्या सोचोगे, कौन सा लॉ अप्लाई करना है। अभी हम लोग एक एक लॉ पढ़ रहे हैं तो आपका माइंड अच्छा चल रहा है, जब हम लोग उनको कंपाइल करते हैं तो माइंडसेट बहुत बेकार होता है। सोचिए इसको पहले, क्या आंसर आएगा फाइनली बताइए, इसका आंसर क्या आया, नहीं आया। अच्छा यहां पे इस क्वेश्चन को सोचते हैं, चलो बताइए भी, आपने क्या पढ़ा, T1 बाय V1 इक्वल्स टू T2 बाय V2, यही तो है। तो यहां पे आप बोलिए कि आपके पास स्टार्टिंग टेम्परेचर T1 है, स्टार्टिंग वॉल्यूम V1 है, प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, सॉरी प्रेशर और नंबर ऑफ मॉल्स क्या है, कांस्टेंट। बाद में टेम्परेचर V2 निकालनी है तो V2 निकालिए, सो V2 इक्वल्स टू T2 बाय T1 इंटू V1 ना, T2 कितना है 500 केल्विन, कितना है बेटा। अच्छा चलो आप इसको सोचना सीखिए, शुरू में टेम्परेचर 300 था, लॉजिकल आंसर निकाला, हम लोग को 2 ऑप्शन कट करने डायरेक्टली, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करते हैं। स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना था 300, बाद में टेम्परेचर कितना हुआ 500, टेम्परेचर बढ़ा क्या, 300 से 500 जा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या, तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग वॉल्यूम 5 लीटर थी बाद में 5 से ज्यादा आएगी। किसी भी ऑप्शन में 5 से कम आंसर है, क्या हम उसको टिक करेंगे, क्या वो अपना आंसर होगा, कॉमन सेंस लगा पाएंगे। तो यहां पे जो आपकी वॉल्यूम आएगी निकाल भी सकते हैं, 500 डिवाइड बाय 300, वॉल्यूम कितनी है बेटा 5 लीटर, तो इसको सॉल्व किया, सही है क्या, कर पाओगे, 25 बाय कितना आ गया 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, 5 से ज्यादा ही आएगी। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग V2 है T2, अब एक चीज सोचिए, वॉल्यूम बढ़ रही है क्या, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता था जहां पे आपकी वॉल्यूम घट रही होती, हो सकता था नहीं हो सकता था, वॉल्यूम क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ के आएगी या घट के आएगी। तो यहां पे जो आपकी, चलो मैं आपसे कहता हूं T2 की वैल्यू ग्रेटर देन 300 आएगी या नहीं आएगी, ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग स्टेटमेंट में डाल सकते हैं, कितना आ सकता है ग्रेटर देन 300। आपको फिजिकल में या फिर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस को सोचना है कि भी वो एक चीज को कितने तरीके से मॉडिफाई कर सकता है, ग्राफिकली मॉडिफाई कर रहा है या फिर वैसे मॉडिफाई कर रहा है, क्या स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा लॉ यूज करना, और जो लॉ मैं यूज कर रहा हूं वो वैलिड है या नहीं है, और वैलिड है तो क्यों है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके माइंड में स्टक रहने चाहिए कि सर ये ऐसे जाएगा, और यदि वो चीजें आपको क्लियरिटी पे हैं तो आपको इन चीजों में प्रॉब्लम नहीं है। थिंकिंग कैपेसिटी को डेवलप कर रहे हो वो तभी आएगी जब आप उसको मेरे साथ एसोसिएट करके पढ़ रहे होंगे, नहीं तो चल ही रहा है, क्लियर है क्या। उसके बाद ग्राफिकली यदि हम लोग इसको सोचते हैं, सोचिए भी ग्राफिकली क्या आएगा, यदि हम लोग ग्राफ से सोचते हैं तो आपने क्या पढ़ा, टेम्परेचर इक्वल टू K इंटू वी है ना, तो ये आपकी y मान लो, ये आपका m मान लो, और ये क्या मान लो x। इंटरसेप्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, कैसा ग्राफ आएगा, मैं आपसे कहूं कि टेम्परेचर वर्सेस v, इन वर्सेस का मतलब समझना, मैथमेटिक्स में पढ़ा आपने, तो यहां पे t ये एक्सिस होगी और v ये एक्सिस होगी, स्ट्रेट लाइन होगा क्या, y स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इंटरसेप्ट क्या है 0, और कौन से उस टेम्परेचर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, किस पे बेटा, कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो क्या कहते हैं उसको, आइसो बार, क्या बोलेंगे इसको, आइसो बार। आइसो का मतलब सेम, सेम क्या, बार का मतलब प्रेशर, जहां पे आपका प्रेशर क्या हो, सेम हो, सेम प्रेशर पे हम लोग डील कर रहे हैं, तो इसलिए उसको क्या कहा गया, आइसो बार। समझ आ रहा है क्या, क्या बोला गया बेटा, आइसो बार हो जाएगा। अब आपके माइंड में एक जनरल क्वेश्चन चलो हम लोग अराइज भी करते हैं, आप सोच भी पाते हो, क्या सर ऐसा कोई टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे पार्टिकल की वॉल्यूम 0 हो जाए, लाइक हम लोग काउंट करते हैं कोई ऐसा टेम्परेचर
जिस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, पॉसिबल है या फिर हाइपोथेटिकल है? चलो हम लोग हाइपोथेटिकल कंसीडर करते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल होगा कोई ऐसा टेम्परेचर सर जिस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स बिकम जीरो? हाइपोथेटिकली पॉसिबल है क्या? चलो हम लोग मैटर रहेगा नहीं तो क्या होगा, हाइपोथेटिकल इसलिए सिचुएशन बोल रहा हूं ना। तो हाइपोथेटिकल हम लोग चेक करते हैं ऐसा कौन सा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स बिकम जीरो। चेक करते हैं। मैंने कहा कि आपके पास कोई भी सिचुएशन लेते हैं, आपके पास कोई भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लेते हैं। सही है अभी कितना टेम्परेचर है, 0 डिग्री। मान लीजिए स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री। और इस 0 डिग्री से यदि हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सही है, कितना बढ़ाते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं भाई, या फिर मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटा रहा हूं, दो ही केस हो सकते हैं। सही है, मैंने कहा कि मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं या फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस टेम्परेचर घटा रहा हूं। तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, भाई पढ़ा है हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सर आप कह रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ेगी, कुछ तो बढ़ेगी। सर टेम्परेचर घटाऊंगा तो वॉल्यूम घटेगी, कुछ घटेगी, कितनी बढ़ी और कितनी घटी? तो कहता है कि एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर और एवरी 1 डिग्री फॉल इन टेम्परेचर कुछ वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी और वॉल्यूम, समझ आ रहा है? तो इंक्रीज इन वॉल्यूम वो कहता है कि वो कितना बढ़ जाती है, 1/273, और डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना हो जाता है, -23। समझ आ रहा है? इतना घटेगा वॉल्यूम में और इतना बढ़ेगा कब, जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं और 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटाते हैं। यदि मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो आपकी वॉल्यूम कितनी बढ़ेगी बेटा, इतनी। घटाता हूं तो कितनी घटेगी, इतनी, क्योंकि डायरेक्टली रिलेट करते हैं। सही? तो इसका मतलब मुझे टेम्परेचर को घटाते जाना पड़ेगा, घटाते जाना पड़ेगा, घटाते जाना पड़ेगा, और एक सिचुएशन आएगी जब आपकी वॉल्यूम बिकम्स जीरो। वॉल्यूम क्या हो जाएगी, अरे ऐसे ही कुछ होगा। चलो मैं आप, अरे घटती चली जाएगी ना, माइनस, बताता हूं कैसे। देखो मैं यहां पे हम लोग काउंट कर रहे हैं, एक चीज समझिए कि यहां पे हम लोग काउंट करें कि आपके पास कुछ वॉल्यूम है। एक कंटेनर लेके चलते हैं, आप अच्छे से सीख पाओगे। भाई आपके पास एक कंटेनर है, क्या है, एक कंटेनर, उस कंटेनर का कुछ टेम्परेचर है, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस मान लिया, तो कितना, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी वॉल्यूम 273 है, आगे बढ़ती चली जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो यहां पे हम लोग बात करें, स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम है वो V0 थी, कितनी थी, V0। उसी V0 में वैल्यू बढ़ेगी यदि मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं, कितनी, 1/273। एक बढ़ा रहा हूं तो 1/273, 2 बढ़ा रहा हूं तो 2/273। अरे ऐसे कह रहा हूं यार, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ी 1/273। समझ आ रहा है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी 2 × 1/273। एक में इतना बढ़ रहा है तो 2 में इतना। 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहा हूं तो क्रिटिकल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? तो मैंने कहा कि यदि आपका टेम्परेचर -273 हो जाता है, कितना हो जाता है, -273 तक पहुंचा देते हैं, सही है क्या? उस कंडीशन में जो आपकी वॉल्यूम आएगी वो क्या आएगी, V0 प्लस V0 इंटू -273 डिवाइड बाय 273, कट जाएगा। वॉल्यूम माइनस क्या आएगी तो V0 माइनस V0 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे आपकी वॉल्यूम क्या हो जाए, 0, और वो कितना टेम्परेचर है, 273। तो इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा पॉसिबल भी नहीं होगा, इसलिए इसको हाइपोथेटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपोथेटिकल। एक ऐसा हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जहां पे वॉल्यूम और पार्टिकल्स बिकम 0, वो कितना होता है, -273। क्लियर है अभी? बहुत जनरल क्वेश्चन है, कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।